मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हर आए रोज़ नई ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं। अब कमेटी तो बन गई है, अब ज़ाहिर है इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन अब आप लोगों की भी हुकूमत है। इस चीज़ पर कितना प्रायोरिटी में आप लोगों की ये चीज़ शामिल है कि जल्द इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए? ये जो ऑडियो लीक्स प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आ रही है, एक दिन आप लोगों की आती है, अगले दिन पीटीआई की बाहर आ जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो शुरू से हम बात करते थे कि इमरान खान एक मकार और साजिशी झूठा, आप क्या उसको आप कहेंगे, फितना फसाद, बहुत उसने जो हमारे सोसाइटी में हमारे मुल्क के साथ या दारों के साथ सारा खेल खेला है, हमारी मैशत के साथ। लेकिन हम वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हम लोगों को बताते थे या कहते थे इस किस्म का आदमी है, अब वो एक एक चीज़ें करके बाहर एक्सपोज हो रहा है और बाहर आ रही हैं। ऑडियो लीक्स के ज़रिए हों या उसके अपने कारनामे हों या उसकी कारकर्दगी हो, परफॉर्मेंस हो, ये लंबी बात है। अभी जो सिलसिला चल रहा है, आप देखेंगे हर वो चीज़ उसके अपनी की हुई है जिसको वो हमेशा दूसरों के ज़िम्मे लगाता है और अपना एक नैरेटिव। राना साहब, सिर्फ इमरान खान एक्सपोज नहीं हो रहा, मौजूदा हुकूमत भी एक्सपोज हो रही है। नहीं, हुकूमत किस तरह एक्सपोज हो रही है? हुकूमत तो वो ये है कि मैं समझता हूँ कि वो जो हमें जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए या जिस स्पीड से या जिस प्रायोरिटी के साथ ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि उसके करप्शन की जो फाइलें हैं वो ढेर लगे हुए हैं और जो उसके कारनामे बाकी हैं वो भी एक एक करके, चाहे तोशा खाना हो या दूसरी चीज़ें हैं, या जो उसका फॉरेन फंडिंग केस है, उसके जिस तरह अकाउंट आए दिन नए से नए चल रहे हैं, वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं यकीन से मुझे बिल्कुल ये इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि जिस तरह हमें एक्शन लेने चाहिए थे, बल्कि ये अब कौम का मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिरता हूँ अपने हल्के में। हाँ, सब समझते हैं कि उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए, नाअहल करने के लिए सारी प्लानिंग हो रही है। कोई प्लानिंग नहीं हो रही, ये उसका कारनामा है। मैं समझता हूँ कि डिस्क्वालीफाई आज नहीं, इसको तो पहले दिन से डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। बल्कि जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था ये, उस वक्त भी इसकी ऐसी चीज़ें थी जो सबके सामने थी। लेकिन ये लाडला है, लाडला था, अब भी है और अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह इसका कंटेम्प्ट का केस चला, अगर लाडला होता इमरान खान आज भी, तो अदम एतमाद के जरिए, इस तरीके के जरिए, साजिश के जरिए फिर घर तो ना भेजा जाता। इमरान खान तो आज भी फिर इक़्तिदार की कुर्सी पर होता, अगर आज भी लाडला होता। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो लाडला था, लाडला है, और उसको जिस तरह चलाया गया, जिस तरह उसके अपने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो कहते हैं इसकी पैम्पर बदलते हैं, इसको स्पोर्ट है, इसको बैसाखियाँ दी हुई। हम तो कहते हैं जिस तरह वो जिस दिन उन्होंने बैसाखियाँ निकाल ली ये गिर जाएगा, उन्होंने इसको बिठाया हुआ था। ये जिस तरह इसने गवर्नमेंट चलाई है, बैसाखियाँ अभी भी हैं? नहीं, अभी भी नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि उन्होंने बैसाखियाँ अपना एक न्यूट्रल हुए हैं। जिस तरह फिर इसने जो कारनामा दिखाया है, मुझे बताएं, अगर 176 वोट उसके नहीं हैं, उसके लाइज उसको छोड़ गए, उसके अपने बंदे छोड़ गए, वो तो पहले 1 साल के बाद छोड़ रहे थे। हमें कहते थे, हम बार बार आपके या चैनल पे कहते थे, मीडिया में कहते थे कि 30-35 बंदे हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो हमें कहते हैं आप कुछ करें। कौम हमें कहती है कुछ करें। अगर एक अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अगर उसको जो मेजॉरिटी है उसको साथ नहीं रही, तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि ये साजिश किधर से आ गई। साजिश भी उसकी जो अमेरिका का ये कहता था, अब पता चल गया अमेरिका का वो साइफर की सारी क्या गेम है कि इसके साथ हमने खेलना है, इसको हमने नैरेटिव बनाना है। मिनट्स कुछ भी पहले तो आप लोग मानते ही नहीं थे कि साइफर है, अब तो एटलीस्ट आप मानते तो हैं कि साइफर था। ये भी उसी की बात है कि पहले शुक्र है ये वो आदमी है जो शर्मिंदा ही नहीं होता। वो कहता है बड़ी खुशी की बात है इन्होंने दोबारा ये बात की। हम कहते हैं साइफर है, लेकिन ऐसी बात उसमें नहीं है। हम आज भी कहते हैं वो साइफर इसने क्यों चोरी, इसका शेख शीद कहता है कि चोरी कर हो गया है, कहीं गुम गया है। वो कहता है साइफर एक थोड़ी होता है, साइफर एक थोड़ी होता है। अभी तो चोरी हुआ। साइफर नहीं, साइफर एक होता है, उसकी कॉपीज हो सकती हैं। इसको क्या हक था ये जो जलसे में से कॉपीज तो पड़ी हुई है ना, वो एक ही था। हाँ, वो एक ही तो नहीं था ना, उसकी कॉपीज तो मौजूद है ना। नहीं, मेरी
मेरी बात सुने, वो मौजूद इसके पास जो कॉपी थी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, क्यों इसने कहा कि जी वो गुम, पता नहीं किधर गई है, मुझे नहीं पता। ये किस तरह का प्राइम मिनिस्टर है? ये वहां से डॉक्यूमेंट ले गया और वहां से गैप कर दिया। वो छोड़ेंगे, उसकी कॉपी किसी जगह पे पड़ी होगी, फॉरेन ऑफिस में होगी या किसी जगह, लेकिन इसके पीछे क्या साजिश लगती है? चले ठीक है, कॉपीज पड़ी होंगी, लेकिन जो खान साहब कहते हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता चला कहाँ गायब होगी, इसके पीछे फिर क्या साजिश हो सकती है? साजिश यही कि इसको ये ख्याल है कि मैं गायब का, वो ओरिजिनल होगी। मैं ये बताऊं, अभी पता चलेगा जब आपके पास फाइंडिंग आएगी, आपके हर चीज पता चल जाएगा कौन को किसने क्या किया है। ये आज तक मुझे बताएं, साइफर को कभी इस तरह हुआ है? 1000 साइफर आते हैं जिसको डिकोड किया जाता है और वहीं पे उसका रिकॉर्ड रह जाता है, या सीक्रेट होते हैं। इसने तो ये कहा कि इसको हमने इस्तेमाल करना है, उसने कहा कि इसको हमने, और इसने अपने अदम-ए-इत्माद में कौन सा गैर आईनी काम नहीं किया। उसको वो आर्टिकल 5 पढ़ के उसने फवाद ने, और क्या खेल खेला कि ये क्योंकि ये हो गया वो हो गया, लादा उसने सूरी ने खुदा के लिए कौम को क्यों नहीं पता चल रहा कि सूरी ने 1 सेकंड में कहा बस ये खत्म हो गया, तुम्हें बात क्यों खत्म हो गई है? लेकिन आप लोगों का ये जो बयानिया है, आप लोग ये जो साइफर को एक साजिशी और मनगढ़ंत समझते हैं, अवाम ये आप लोगों का बयानिया बाय करने को तैयार नहीं है। आज भी आप खान साहब का जलसा देखें, पिंडाल भरे हुए होते हैं, जोक दर जोक आते हैं इमरान खान साहब की। अगर एक ही बात से लोग तंग आ जाएं तो खान साहब के जलसों में लोग उमड़ कर आए क्यों? ये मैं समझता हूँ आपकी खबर गलत है, आपको ये तसर भी गलत है, और ये कैमरे तो गलत नहीं दिखाते ना राना साहब। ये चंद लोग हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ, ये अगले दिन मुझे जो KPK से बड़े सीनियर इनके पार्टी के बंदे हैं, उनको उन्होंने कहा कि जी हम 8-7 हज़ार 8 बंदे हैं। वो कहते हैं जब हम तंग आ गए हैं, पंजाब में जा के हम तंग आ गए हैं, सिंध में जा के हम तंग आ गए हैं, इनके जलसों में जा के हमारी बस हो गई है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, और ये ऐसे सारा है, एक थोड़ा सा क्राउड है जो हर जगह ये मैनेज करते हैं। मेरे हल्के में एक जलसा इसने रखा हुआ था, तो उसने कहा कि यहाँ से तो बंदे इकट्ठे नहीं होने, तो आप ऐसे करें, ये तकसीम करें कि ये कराची से लेके उधर से लेके आ जाएं। तो ये इस किस्म का एक क्राउड होता है। वो मैं क्या क्राउड पे भी मैं रोशनी नहीं डाल सकता किस किस्म का क्राउड होता है। कुछ नाचने वाला होता है, कोई गाने वाला होता है, कोई किसी तरह का होता है, कोई किसी तरह का। अगर आप लोग तंग आ गए हैं तो फिर लॉन्ग मार्च से इतना खौफजदा क्यों है? क्यों राणा साहब इतनी तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस इनको तो घर से निकलने नहीं देंगे? खौफजदा है? कौन खौफजदा है? किस तरह आप कहते हैं खौफजदा है? ये राणा साहब तो तैयारियों में इनको रोकने की इतना बॉदर कर रहे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान पर, इमरान खान के धरने लॉन्ग मार्च पर हो जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हम क्यों न करें जब वो एक मुल्क के कैपिटल पे चढ़ाई करना जा रहा है जो कि आईन के मुताबिक बिल्कुल एक गद्दारी है। जब लोग ही नहीं होंगे, आप तो कहते हैं ना लोग तंग आ गए हैं, जब लोग ही नहीं होंगे तो चढ़ाई कैसे करेंगे इमरान खान? लोग से मुराद देखा है, एक अगर 10-15 हज़ार या 20 हज़ार बंदा होगा तो बंदे तो होते हैं ना। ये तो ना आप कहें कि एक हल्के से भी पाकिस्तान में 500-500 बंदा लाए तो वो 20 हज़ार 50 हज़ार हो जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। बात यह है कि अगर वो कैपिटल पे चढ़ाई करेगा तो सख्ती के साथ उसको दबा दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे गिरफ्तारियां करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, ये बिल्कुल करेंगे। उनको पता चल जाएगा क्या करते हैं। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करना, एहतजाज करना अपने सबका हक है। माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे अपने कैपिटल। जी, एहतजाज करना सबका राइट है। क्या कहा शादिया? एहतजाज करना राना साहब सबका राइट है, चाहे कोई आम बंदा है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उनको सिक्योर करना रियासत की जिम्मेदारी है सर। नहीं शादिया, मैं बताऊं, अगर वो पीसफुल तरीके से आए, वो F10 में जो भी जहाँ ग्राउंड दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ बैठे, हमें कोई इतराज नहीं जिस तरह हम बैठते रहे हैं। लेकिन ये अगर कहें कि हम कैपिटल में, पार्लियामेंट पे, हम TVP पे चढ़ाई जो पिछली दफ़ा किया था प्राइम मिनिस्टर, उस पर चढ़ाई कर दें, फिर आप देखेंगे क्या होता है इनका असर। ये आए तो सही, ये अभी इसी तरह कर रहे हैं, आ जाए। ये मुझे बताएं, अगर इसकी इतनी पॉपुलैरिटी, ये हलफ क्यों ले रहे हैं? ये तो लोगों से हलफ ले रहा है कि मुझे हलफ दें, क्या पाएंगे? मैं देखता हूँ किस तरह हलफ के बावजूद नहीं लोग आएंगे। लोग पागल हैं कि इसके पीछे, पागल के पीछे चल पड़े। ये तो पागल है। इसको तो ये है कि बस मेरी गेम ओवर हो चुकी है और ये बात खत्म हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेवर ही विल कम अगेन। लेट्स सी। पाकिस्तानी सियासत है, इसमें आप कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है राना साहब।
मैं अल्लाह के फजल प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह को पता है हर चीज़ का, लेकिन ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मेरी असेसमेंट है, प्रिडिक्शन भी नहीं है, असेसमेंट है कि ये बिल्कुल बुलबुला है जो ख़त्म हो रहा है, ये बबल है, पॉलिटिकली कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब मेरे साथ थे।